वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये इसका दूसरा सेशन है, मानक लिपि और वर्तनी। हर भाषा में लिखित चिन्हों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा उस भाषा के मौखिक या उच्चारित रूप को मूल रूप दिया जा सके। वर्तनी या लिखने की प्रवृत्ति के माध्यम से हमें मौखिक भाषा को लिखित मूर्त रूप देते हैं। वर्तनी से तात्पर्य है वर्ण विन्यास। इसी वर्णन्यास अर्थात ध्वनियों के या वर्णों के उपयुक्त क्रम उल्लेखन के सार्थक शब्द बनते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीनिवास ने वर्तनी की परिभाषा देते हुए इसे सार्थक परिभाषा इकाइयों का वर्णन्यास कहा है। वर्तनी का संबंध लेखक माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति से है, अर्थात भाषा को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया वर्तनी है। वर्तनी तथा लिपि मानवीकरण। हिंदी वर्तनी व लिपि मानक मानी जाती है, यद्यपि आधुनिक युग में इसके मानवीकरण के नियंत्रण प्रयास होते रहे हैं। एक मानक तथा आदर्श वर्तनी की दृष्टि से इसमें कामयाब बहुत कम है और इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं। मानकीकरण की दिशा में प्रशस्त विद्वानों की वर्तनी व लिपि की कुछ सीमाओं की ओर भी संकेत किया है। ये सीमाएं साधारण लेखक के विलंब की दृष्टि से भी है। ये सीमाएं इस प्रकार है। देवनागरी लिपि आरक्षणात्मक है, अंत इस लिपि को विलक्षण माना जाता है। अर्थ इसके वर्णों में स्वर और व्यंजना मिले हुए हैं, जैसे क। इसलिए संयुक्त व्यंजन बनते समय व्यंजनों को आधा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए क्रम में र अपने असली रूप में नहीं है, अंत इसकी ध्वनि विशेष सरलता से नहीं हो सकती है, जबकि रोमन लिपि में वर्णों का मूल रूप बना है, जैसे कर्मा में अ र अपने रूप में है। कुछ वर्णों में एक लिपि चिन्ह दो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे छ, छत्र, ज्ञ आदि ऐसे चिन्ह हैं जिसमें दो ध्वनियों का संयोग है। कुछ लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिसका आज उच्चारण नहीं होता। उदाहरण के लिए सा और रिस का उदाहरण सा और री ही होता है। इसी प्रकार ज और ड का उच्चारण भी उस विशिष्ट शब्दों को छोड़कर बाकी शब्दों ना के रूप में ही होता है। इसका अर्थ यह है कि उच्चारण व्यवस्था के स्वरूप में तो समय के साथ साथ परिवर्तन आया है, लेकिन लेखन व्यवस्था उसके साथ समस्या रखकर परिवर्तित नहीं हो पाई। इसलिए उपयुक्त लिपि चिन्हों का प्रयोग कुछ खास शब्दों तक ही सीमित रह गया है। वैज्ञानिक तथा स्पष्ट लिपि दृष्टि से शब्दों में उच्चारण के क्रम के अनुसार ही लिपि चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन देवनागरी लिपि में ईस की मात्रा का उच्चारण व्यंजना के बाद होता है, जबकि लेखन में इस व्यंजना के पहले लिखी जाती है। इस प्रकार धीमी में रे को म के बाद लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण माँ से पहले होता है। स्वरों की मात्रा शब्दों में ऊपर नीचे या दाएं बाएं लिखने के कारण कठिनाई और रुकावट उत्पन्न होती है। साथ ही नकन, मुद्रण और उच्चारण में दोष रह जाते हैं। देवनागरी लिपि में अ, उप, झ, भ, र, रन, ल, ल, छ आदि अक्षरों को दो प्रकार से लिखने या वर्णवैधव्य की प्रथा के कारण भर्ती की आवश्यकता रहती है। शिरोरेखा का लगने पर भ, म, ध, ध आदि के लेखन के एक स्थान पर दूसरे वर्ण का भ्रंश हो सकता है। आधुनिक सिक्ता अंग तथा अस्वन अंग के प्रयोग की अक्सर दुविधा होती है। उच्चारण करते समय शब्दों के अंतिम अ का लोप हो जाता है। अंतिम व्यंजना लिखे जाने या समाहित होने पर ही उच्चारित नहीं होता। अतः राम र प्लस आ प्लस म प्लस आ का उच्चारण राम र प्लस आ प्लस म होता है, लेकिन लेखक में राम ही लिखा जाता है। रव को रा तथा रव पढ़ा जाता है। ये इसका सेशन ख़त्म हुआ। हम बोलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।